साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी में जो समस्या से झेल रहा है, यानी एसएससी के माथे पे जो कलंक है वह क्या है, आप जरूर सुने और सभी विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लें, रेलवे के द्वारा आप देखते होइएगा कि पुराना वैकेंसीज में भी ज्वाइनिंग कराया जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों प्रक्रिया नहीं होता है एसएससी में? क्या दिक्कत है कि एसएससी में ऐसा व्यवस्था नहीं दिया गया है? सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ा सा जानकारी ले लें, उसके बाद आप सब जानते हैं, सभी शिक्षक से भी मेरा नम्र निवेदन है और जिनको आप आइडियल मानते हैं, जिन शिक्षक से आप अध्ययन करते हैं, उनसे आप बोलिए कि एक एक वीडियो इस पर बनाएं, इसके समर्थन में आए और ये बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिकली इस पर समझेंगे कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, इसको जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि एसएससी सीएचएसएल 2019 और एसएससी सीजीएल 2019 दोनों पर हम क्या बातचीत करेंगे, इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। मान लिया जाए इसमें जितना भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, और ये 100% आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे, लगभग 2000 के करीब में, ये 2500 भी हो सकते हैं या 1500 भी हो सकते हैं, लगभग 2000 विद्यार्थी ये 10+2 में भी वो उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी में से 2000 विद्यार्थी का इसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और आप एक बात जानते हैं कि किसी भी आयोग में, किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह पे जब सीट खाली होती है, उतनी उम्मीदवारी दिया जाता है कि मुझे इस संस्थान में 5 व्यक्ति की जरूरत है, तो निकाला जाता है। ठीक उसी प्रकार एसएससी सीजीएल 2019 में वैकेंसी निकाली कि मुझे चाहिए 8500 लोगों की नियुक्ति, और सीएचएसएल ने निकाला कि मुझे चाहिए 4893 यानी 4800 प्लस लोगों की। अब बताया जाए, आप ही समझे कि 2000 विद्यार्थी तो इसमें निकाले हुए हैं। आप जानते हैं जो टॉपर होंगे, जो सेकंड टॉपर होंगे, जो थर्ड टॉपर, जो अच्छा इसमें किए होंगे, इसमें भी अच्छा करेंगे, ये 100% गारंटी है। कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि नहीं इसमें अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है, मैं मान लिया, इसमें जो निकाले हैं वो 100% है, बहुत अच्छा नहीं करेंगे, फिर भी एक सीट आपका लिए हुए हैं। ये बात आप समझे। आप इसमें के विद्यार्थी यानी कि सीजीएल में के विद्यार्थी, सीएचएसएल में 2500 से 2000 के करीब में विद्यार्थी उसमें है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि 2000 विद्यार्थी जब सीजीएल में जा रहे हैं तो वो सीएचएसएल में नहीं लेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, उतना सीट आपका खाली रह जाएगा। और कुछ विद्यार्थी देखते होइएगा 0.2 से छट जाते हैं। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर यही है कि ये वेटिंग लिस्ट सीजीएल नहीं देता है। उनका कसूर यही है कि सीजीएल के द्वारा थोड़ा नंबर नीचे करके और बच्चों को नहीं बुलाया जाता है। उनका विद्यार्थी का कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए यह एक अभिशाप लगा हुआ है सीजीएल पर, यह एक कुव्यवस्था है। इसको दूर करने के लिए यदि आप आगे आते हैं तो मैं 100% आपको विश्वास दिला दूं कि मैं इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। यदि सबका साथ मिला तो ये सीएचएसएल और सीजीएल में जो फर्क दिख रहा है, जो विद्यार्थी सीएचएसएल में हो जाता है, जिन विद्यार्थी को सीजीएल में दोनों में हो जाता है, तो वह तो सीजीएल ज्वाइन करते हैं, लेकिन सीएचएसएल वाला सीट खा जाते हैं। उसके चलते वो भी चाहते हैं, देखिए ये विद्यार्थी की गलती नहीं है। विद्यार्थी कोई विद्यार्थी होते हैं, उनको जो बेरोजगार है उनको चाहिए कि जो फॉर्म आता है वो लोग भरते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरे से जितने भी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 10 से 15 विद्यार्थी का कॉल आया, 10-15 विद्यार्थी मेरे से मिले, 50-60 विद्यार्थी से मैं बातचीत किया। बहुत सारे विद्यार्थी का ऐसा इच्छा था, उन लोगों ने बोला कि यदि सर कोई व्यवस्था होता, एसएससी के द्वारा कोई व्यवस्था दिया जाता है कि जिनका भी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है वह सीएचएसएल में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले। देखिए ऐसा व्यवस्था आपके यहाँ है, कहाँ है मैं बता रहा हूं। आप देखते होइएगा, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा में है जीते हुए, विधानसभा भी जीते हुए, तो किसी एक से वह रिजाइन करते हैं और वह सीट पुनः तुरंत भरा जाता है। तो क्या इसमें वो व्यवस्था नहीं लगाया जा सकता है कि जिन विद्यार्थी का सीजीएल में हुआ है और सीएचएसएल में हुआ है, यदि वो सीजीएल ज्वाइन करते हैं, सीएचएसएल में नहीं जाना चाहते, तो एक पोर्टल देना चाहिए, एक खिड़की देना चाहिए। खिड़की कहने का अर्थ हुआ कि एक लिंक दें जिस पर सीजीएल वाले विद्यार्थी कमेंट करें या अपना फॉर्म भरें कि नहीं मुझे इसमें ज्वाइन नहीं करना है, तो नीचे नंबर घटा के दूसरे विद्यार्थी को बुलाया जाए। ऐसा 1-2 व्यक्ति होते तो चलिए चला जाता, ऐसा 2500 से 2000 व्यक्ति है तो ये समस्या होगा। आप जानते हैं यदि
ये कर्मचारी नहीं भरे जाएंगे तो एक तो अच्छा काम नहीं होगा, देश का तरक्की भी रुक जाएगा। फिर भी पता ना क्यों ये लोग सीट अपना बचा के रखने के लिए ऐसा काम करते हैं। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं, आपको लग रहा है कि ये बात सही है, ये बात में सच्चाई है, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मैं आपसे बता दूं कि जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। और 100% विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप साथ दें तो 10 दिन के अंदर इसमें सुधार आ जाएगा और 10 दिन में देखिएगा कि आगे इसका काया पलट हो जाएगा। तो आप विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है, एक बार मैं पुनः बोलता हूं कि आप जिनसे पढ़ते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, जिन शिक्षक से जुड़े हुए हैं, वहां पे कमेंट करें कि सर ये मुद्दा उठाया जाए, ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप देख सकते हैं सीजीएल वाले 2 से 2,500 इसमें बच्चे हैं, वह चाहते हैं कि मैं उसमें ज्वाइन नहीं करूं, मेरा ऐसा व्यवस्था रहेगा तो वो अपने जूनियर के लिए छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, जो आज तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये हो सकता है, जो 20 के हैं उनके साथ भी हो सकता है, जो 21-22 के हैं उनके साथ भी हो सकता है, जो आने वाले समय में देंगे उनके साथ भी ये घटना घटेगा। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये मुद्दा है। आप देखते होइएगा एग्जाम टूर चैनल एनटीपीसी को लेकर सबसे पहले मुहिम छोड़ा और देखिए उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यदि चाहते हैं तो इसके लिए जिस तरीका से हम लोग को सुधार करना हो, जिस तरीका से मेहनत करना होगा मैं करूंगा, लेकिन केवल और केवल आपका एक कर्तव्य होता है और वह कर्तव्य क्या है, आपको साथ देना। और आपका साथ, आप पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम है मैं समझ रहा हूं, आप रूम पे बैठ के पढ़ें, लेकिन आपका जितना ग्रुप है, जितना आपका व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा है, उस पर इस वीडियो को शेयर करें। ये वास्तविक मांग है, ये कोई गलत मांग नहीं है, ये 100% जायज मांग है। ये इसलिए जायज हो जाता है कि मान लिया जाए जो बच्चे एक अंक से छट गए, यहाँ पे सीएचएसएल में एक अंक से नहीं हुआ और 2 से 2,500 बच्चे वहीं आ गए, 2500 बच्चे मान लिया जाए वहीं आ गए, वो 2500 बच्चे चले जाएंगे तो नीचे वाले विद्यार्थी का भी कल्याण होगा। और जो 1-2 अंक से छट रहे हैं, 3 साल प्रयास किए, 21-22 में रिजल्ट आता है, 22 में 3 साल तक ये लोग प्रयास किए, 3 साल तो इनका जीवन चला गया, 3 साल तो इनका चला गया, केवल इस लिए चला गया कि यदि इसमें वेटिंग सिस्टम रहता, यदि इसमें ऐसा व्यवस्था रहता कि जो विद्यार्थी पूरा सीट नहीं हुआ तो नीचे वाले विद्यार्थी को बुलाएंगे, 1 अंक 2 अंक कम करके नीचे के सभी विद्यार्थी को बुला लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ने ये व्यवस्था बनाई है। पहले रेलवे में वेटिंग सिस्टम था, लेकिन एक और रेलवे में पहले वेटिंग सिस्टम था, इस बार आप देखते हुइएगा एक और सुधार किया गया है रेलवे के द्वारा। और आयोग ने क्या सुधार किया है, आरआरबी सुधार यही की है कि अब वेटिंग नहीं जारी करके अब ऐसा सिस्टम करेंगे कि मान लीजिए 10 सीट खाली है तो 1 अंक घटाएंगे, 10 विद्यार्थी को लेंगे। यदि 10 विद्यार्थी में से फिर 8 ही विद्यार्थी आते हैं तो फिर 1 अंक घटा के और विद्यार्थी को लेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है। एसएससी आयोग को भी यही पहल अपनाना चाहिए। या तो आप वेटिंग लिस्ट दे दें या आप अंक को घटा कर विद्यार्थी को ज्वाइनिंग कराने का काम करें, विद्यार्थी को डीबी से सिलेक्शन करने का प्रयास करें। सीट जो खाली रहता है उसके लिए जो आप काम करें, ये सीएचएसएल वाले विद्यार्थी भी चाहते हैं, ये सीजीएल वाले विद्यार्थी भी चाहते हैं, यानी दोनों विद्यार्थी का यही मांग है। ये बहुत सारे विद्यार्थी बोले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन करता हूं कि यदि वह आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं तो वहां भी कुछ नया इनका घाव है। ये इस बात को जानते हैं कि विद्यार्थी किस तरीका से जीवन यापन करता है, कैसे रहता है, किस तरीका से तैयारी करता है। एक छोटा सा कमरा लेकर बहुत मेहनत करने के बाद यदि कोई विद्यार्थी 1-8 अंकों से छट जाता है तो उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है, थोड़ा सा आयोग में है। यदि आयोग अपने आप को सुधार कर लेता है, जो जायज मांग है उसको मान लेता है तो जरूर ये काम हो जाएगा। यदि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम दिया जाए और एक सिस्टम और ये दिया जाए कि जो विद्यार्थी को यदि 2 पोस्ट में सिलेक्शन होता है, 2 पोस्ट करने का अर्थ हुआ कि सीजीएल में और सीएचएसएल में या एमटीएस कहीं भी होता है, यदि वह उसमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो सभी जगह एक लिंक उपलब्ध होना चाहिए कि वह विद्यार्थी वहां से अपने उम्मीदवारी को वापस ले सकता है, यानी कि अपने उम्मीदवारी को वह रद्द करा सकता है। जिस तरीका से अपने देश में ही, यानी कि भारत में ही लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद सभी जगह ये व्यवस्था है कि आप किसी एक सदन के सदस्य बनते हैं या किसी 2 सदन के सदस्य हैं तो आप किसी एक में रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दिया जाए वो व्यवस्था कि कोई व्यक्ति का 2 जगह सिलेक्शन होता है तो वह पहले एक जगह का उम्मीदवारी रद्द करे और दूसरे जगह वह ज्वाइनिंग करे। ये सिस्टम रहता है तो बहुत अच्छी होगी। यदि कोई विद्यार्थी बोलते हैं कि कहीं कुछ हो जाए तो ज्वाइनिंग करने के बाद ही सिस्टम दिया जाए, लेकिन ये सिस्टम दिया जाए। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति 200 व्यक्ति में शेयर करें। देखिए ये सिस्टम में सुधार होती है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।